स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे जो राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई है, इसके अंदर 4th ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर आपकी वैकेंसी भी बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है, जिसके अंदर 5620 पदों पर वैकेंसी है। और इसके अंदर सभी 10-12 पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें क्या लिमिट रहने वाली है। तो चलते सबसे पहले इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है दोस्तों। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 9 जून 2025 को ही रिलीज़ हो गया था। और इसके अंदर जो परीक्षा का नाम है, इसके अंदर आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर यहाँ पे सीधी भर्ती होने वाली है। और इसके अंदर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो रूल 2002 और यहाँ पर राजस्थान सबऑर्डिनेट कोर्ट यहाँ पर सर्विस रूल 2017 के अकॉर्डिंग आपका इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। यानी कि सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इस तरीके से आपका यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। और इसके अंदर पद नाम की बात करें तो इसके अंदर जो की पोस्ट है वो चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट पर वैकेंसीज है। और इसके अंदर आपकी ग्रुप डी की पोस्ट होती है, जैसे कि कार्यालय चौपासी और उसके समतुल्य, जैसे कि गेस्ट का स्वागत करना और एक फ़ाइल से लेकर दूसरी फाइल, मतलब एक दफ्तर से लेकर दूसरे डिपार्टमेंट में फाइलों का ट्रांसफ़र करना। तो इस तरीके से इसके अंदर और भी कई सारी पोस्ट होती है जो कि 4th ग्रेड के अंदर आती है, जिसे हम हिंदी में चतुर्थ श्रेणी पोस्ट भी कहते हैं, जो कि हाई कोर्ट के अंदर आपकी रहने वाली है। इसके अंदर जो आपकी सैलरी है 12,400 रुपये तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो 2 महीने के लिए जो प्रोबेशन पीरियड रहता है। और फिर जब आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद जो आपकी यहाँ पे जो सैलरी है उसका पे मैट्रिक्स लेवल 1 हो जाएगा। उसके अनुसार आपकी जो बेसिक पे सैलरी है 17,400 से लेकर 56,200 रुपये तक आपकी सैलरी हो जाएगी दोस्तों। ये तो ओनली खाली बेसिक पे सैलरी है। और इसके अलावा आपको हाउस रेंट अलाउंस, डेयर अलाउंस और भी कई सारे अलाउंस इसके अंदर इंक्लूड वो अलग से आपको दिया जाता है। तो उन सभी को इंक्लूड करने के बाद आपकी सैलरी यहाँ पे आसानी से 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में आसानी से हो जाती है। और आगे हम बात करेंगे यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। तो आपको जो इसमें अप्लाई करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी इमेज, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट को अपलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन करने की सीमा यानी कि इसकी अप्लाई डेट की बात करते हैं, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म 27 जून शुक्रवार को 1 बजे से लेकर आप 26 जुलाई के यहाँ पे शनिवार शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन करने की शुल्क है, जो आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी इसी डेट के अंदर ही आपको अप्लाई करना होगा। जो इसकी लास्ट डेट है उसी दिन इसकी फ़ीस पेमेंट की भी लास्ट डेट है। और यहाँ पर एक नोट में बताया गया कि आवेदन को यहाँ पर सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि का इंतजार आपको नहीं करना है, क्योंकि निर्धारित समय परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाइन आवेदन करें। क्योंकि लास्ट डेट का अगर आप वेट करते हैं तो काफ़ी एप्लीकेशन उस समय लगातार आती है, तो इस पर सर्वर पर लोड हो जाता है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से भी रह सकते हैं। और या फिर परीक्षा का स्थान और जिसका आपका एग्ज़ाम सेंटर आएगा वो आपका एग्ज़ाम सेंटर राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। और ज़्यादा चांस है कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर आता है। तो ये सारे अभी जो भी एग्ज़ाम सेंटर का जो भी अधिकार है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित रहता है। वो आपको कहीं पे भी एग्ज़ाम सेंटर राजस्थान में आपको देखने को मिल सकता है। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसके अंदर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है जो कि क्रिमिनल के अंदर आते हैं, तो उनका यहाँ पर 650 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और इसके अलावा राज्य के यहाँ पर ओबीसी जो कि नॉन क्रिमिनल के अंदर आते हैं, तो उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है 550 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और इसके अलावा जो राज्य के अनुसूचित जनजाति यानी SC ST कैंडिडेट और जो एक्स सर्विस मैन है, तो उनके लिए यहाँ पर 450 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे PH यानी कि फिज़िकल हैंडीकैप जो लोग हैं वो इनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर पाएंगे। और जो इसके अंदर आपकी जो वैकेंसीज़ की जो पोस्टिंग रहेगी वो आपके राजस्थान के उच्च न्यायालय में। और जो इसका कंप्लीट डिटेल्स है वो संलग्न 1 यानी कि पेज नंबर 1 में अभी आगे आपको देखने को मिल जाएगा। और जो B है वो राजस्थान न्यायिक अकादमी के अंदर आपकी वैकेंसीज इसमें आपको वहाँ पे पोस्टिंग होगी। और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला न्यायालय हेतु इसके अंदर भी आपकी पोस्टेज रहेगी। ये आपको खाली डिपार्टमेंट बताया गया कि किस डिपार्टमेंट में आपकी यहाँ पर भर्ती हो सकती है। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, और इसके अंदर कुछ वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा के लिए यहाँ पर वैकेंसी को रिजर्व किया गया है। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो आप यहाँ पर इसके अंदर आपके पास इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी कि OBC SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा,
तभी अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जर्नल से काउंट किया जाएगा। और जो इसके अंदर आपका यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो इसकी अप्लाई करने की अंतिम तिथि यहाँ पे 26 जुलाई रखी गई है। तो जो आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसमें बताया गया कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। तो यहाँ पर आरक्षण हेतु जो दिनांक है वो 27 जुलाई 2024 से यहाँ पे 26 जुलाई 2027 की समय अवधि से, मतलब इस तारीख जो इसकी लास्ट डेट है इससे पहले का ही आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर 27 जुलाई के बाद का कोई कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो वो इसके अंदर नहीं माना जाएगा। अब मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता अभी कितनी होनी चाहिए। अगर आपने भी किसी भी बोर्ड से, अगर आपने मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से 10वीं पास कर रखी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आपको हिंदी, व्यवहारिक और राजस्थान की संस्कृति का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए आपके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ये खाली ऐसे एक क्वालिफिकेशन ऐसे रख दी गई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस खाली आपको यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए। और इसके अंदर नेशनलिटी की बात करें तो इसके अंदर सभी यहाँ पर इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नेपाल या भूटान से हैं तो आपको यहाँ पर प्रवर्ग यहाँ पर ख और ग से संबंधित आपको यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो पात्रता का प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। और इसके अंदर एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 से एज रखी गई है। और इसमें यहाँ पर रिजर्व कैंडिडेट को, यहाँ पर जो SC ST से कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। और इसके अलावा जो एक्स सर्विस मैन है और जो महिला है, पिछड़े वर्ग की महिला है, उनको यहाँ पर 10 साल का यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब इसके अंदर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपको सिलेबस भी दिया गया है। इसके अंदर आपके सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, फिर साक्षात्कार भी सम्मिलित है, जो कि आपका यहाँ पर जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो आपका 85 और जो आपका इंटरव्यू 15 मार्क्स का होने वाला है। इस तरीके से आपके टोटल मिला के 100 मार्क्स का होगा। और जो सामान्य लिखित परीक्षा है इसके अंदर आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसके अंदर आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि इसके अंदर आपको हर क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन मिलेंगे। और इसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर सामान्य हिंदी और इंग्लिश और राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियाँ, ये इसके अंदर रहेगी। यानी कि राजस्थान का आर्ट और कल्चर से आप इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे। और जो लिखित परीक्षा है ये टोटल आपके यहाँ पे 85 मार्क्स का होने वाला है। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। और जिसके अंदर जो आपकी हिंदी और सामान्य अंग्रेजी है, जिसके अंदर आपकी जो हिंदी है वो 50 मार्क्स की और अंग्रेजी है वो आपके 10 मार्क्स की, और जो राजस्थानी संस्कृति है वो 25 मार्क्स की होने वाली है। और इस तरीके से यहाँ पे गलत उत्तर का यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इसके अंदर तुक्का भी लगा सकते हैं। यानी कि आपको सारे कंप्लीट क्वेश्चन करके आने हैं। और जो आपका एग्ज़ाम है वो OMR सीट पर यहाँ पर ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर इसके अंदर जो जितनी वैकेंसी निकाली गई है इसमें 5620 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो उसके यहाँ पर 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसके अंदर लगभग यहाँ पे 16,000 कैंडिडेट को इसके अंदर इंटरव्यू के बुलाया जाएगा। फिर जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा उनको भी यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। और जो इसका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और कोई इसमें डाक से कोई जो आपका एडमिट कार्ड है वो नहीं भेजा जाएगा। जिसका एडमिट कार्ड है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड वहीं से आपको डाउनलोड करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे पोस्ट का पे क्लासिफिकेशन किया गया है कि किस पोस्ट के अंदर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर टोटल यहाँ पे 244 पदों पर वैकेंसीज है, जिसके अंदर यहाँ पर जो कि जनरल कैटेगरी है, EWS, SC ST और OBC कैंडिडेट के यहाँ पे टोटल 29 पोस्ट है। और इसके अलावा फिर और भी यहाँ पर अलग अलग जो डिपार्टमेंट हमने आपको ऊपर बताया था, तो उसके अंदर सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप जिसमें भी अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, अपने यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग भी आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी, तो ये थी इसकी जानकारी। एक बार आपको दोबारा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो दोस्तों जो वैकेंसी है इसके अंदर यहाँ पे 4th ग्रेड यहाँ पे दोस्तों ये वैकेंसी थी जो हाई कोर्ट के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर 4th ग्रेड यानी कि पियोन के पदों पर वैकेंसी है। और इसके अंदर यहाँ पे 5600 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। इसमें सभी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन ही रहेगा।
और इसको जो अप्लाई मोड है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट डेट की बात करें, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 9 जून को ही रिलीज़ हो गया था। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 27 जून से लेकर 27 जुलाई तक अप्लाई किए जाएंगे। तो इसके अंदर आपको लास्ट डेट का बिल्कुल वेट नहीं करना है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो उसमें जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट कैंडिडेट अगर इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे 650 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और ओबीसी और जो कि नॉन क्रिमिनल है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 550 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और SC/ST के लिए 450 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और जो फिजिकल हैंडीकैप है यानी कि विकलांग है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अंदर अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे 56,070 पदों पर वैकेंसी है। और इसके अंदर जो टोटल वैकेंसीज है इसके अंदर 5,670 पदों पर वैकेंसी है, जो कि सभी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आपने किसी भी बोर्ड से अपना 10वीं पास किया हो, आप सभी इसके अंदर एप्लीकेबल है। और इसके अंदर जो एज लिमिट की बात करते हैं, इसके अंदर अगर आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 40 ईयर एज है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और जो कि यहाँ पर SC/ST और OBC कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। और वुमेन जो कि जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको यहाँ 5 साल का, और वुमेन जो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। और PWD एक सर्विसमैन एज़ पर नॉर्मल जो भी और भी नॉर्मल रूल है उनके अकॉर्डिंग इसके अंदर आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको जो मेन चीज़ है वो आपका रिटन एग्ज़ाम है। आपको इंटरव्यू में उतना कुछ खास नहीं रहने वाला है, ये खाली एक फॉर्मेलिटी होगी। इसी तरीके से आपका इसके अंदर सिलेक्शन किया जाएगा। और अब इसके अंदर बात करते हैं और जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अप्लाई लिंक है, तो मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कहाँ से अप्लाई करना होगा। तो ये राजस्थान की हाई कोर्ट की यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो सबसे पहले आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करने के बाद फिर आपको दोबारा बैक आना है। बैक आने के बाद आपको सिंपली लॉगिन करना है, यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन करके आपको अप्लाई कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव अप्लाई करके बताऊँ, आप मुझे कमेंट में बता देना, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अप्लाई करके बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और भी इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जिस पे आपको हर वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती है। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।